मूसलाधार बारिश, बेहिसाब कहर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अटैक। पूर्व से पश्चिम तक प्रहार। मई खत्म, जून में भी हाहाकार। बाढ़ बारिश के विध्वंसक प्रहार की ये तस्वीरें डरावनी हैं। शहरों में घर मकान सब डूब गए हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। सैलाब के सामने इंसानी जिंदगी जूझ रही है। कहते हैं आग और पानी से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, लेकिन वो लोग क्या करें जिनके घर बिना न्योते के आफत आधम की। जून के पहले हफ्ते में जब आसमान से आग बरसती है, उस वक्त पानी बरस रहा है, लेकिन आफत में कोई कमी नहीं। बेमौसम बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलती, उससे पहले बेहिसाब पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। अब देश के कई हिस्सों में मानसून समय से पहले पहुंचा तो कई रिकॉर्ड्स भी टूटे। मुंबई में मई महीने में 295 mm बारिश दर्ज की गई, जो बीते 100 साल में सबसे ज्यादा है। मुंबई में 1950 के बाद पहली बार इतनी जल्दी मानसून पहुंचा है। कर्नाटक में प्री मानसून की बारिश ने 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अप्रैल और मई महीने में बारिश के चलते 71 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मानसून जून के पहले हफ्ते ही पहुंच गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के जल्दी आने से फायदा होगा या नुकसान? एक्सपर्ट्स में इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि गर्मी से इस बार जल्दी राहत मिल जाएगी, तो कोई कह रहा है कि किसानों को प्री मानसून की बारिश से नुकसान हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि नौतपा में ही मानसून के आ धमकने से मानसून सूखा जा सकता है, यानी कि मानसून में बारिश बेहद कम होगी। मानसून के जल्दी आने के कारण भी आगे जानेंगे। उससे पहले देश भर में मानसून का हाल देख लीजिए, क्योंकि केरल में समय से 10 दिन पहले मानसून की दस्तक के बाद बाकी राज्यों में इसका असर दिखने लगा है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक और गोवा में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों में मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट है। उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान और हरियाणा में अगले 48 घंटे में बदलाव के संकेत हैं। सबसे बुरे हाल पूर्वोत्तर भारत के हैं, जहां समय से पहले मानसून तबाही मचाने लगा है। लगातार बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। बरसाती नाले, झील और तालाब लबालब भरे हैं। पहाड़ों से ऐसे झरना बह रहा है जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 32 लोगों के मौत की खबर आई है। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की जान चली गई। कुदरत की नाराजगी की खौफनाक तस्वीरें सिक्किम की हैं, जहां आसमान से बरसती बूंदों ने धरती पर प्रलय ला दिया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। उफनाती नदियां जिंदगी को चुनौती दे रही हैं। तीस्ता नदी खतरनाक स्तर के ऊपर बह रही है, जिसके चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले तक इस नदी में रिवर राफ्टिंग की जा रही थी। सैलानियों की भारी भीड़ थी, लेकिन अब इसका रौद्र रूप देखकर चीख पुकार मच गई है। सिक्किम में ज्यादातर हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें हैं। देखिए चंद सेकंड्स में तीस्ता नदी पर बना पुल कैसे ढह गया। इस पुल के नदी में समा जाने के बाद नॉर्थ सिक्किम के कई जिलों का संपर्क आपस में टूट चुका है। ऐसे में आफत के बीच पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। लगातार बारिश के बाद सिक्किम में पुल ही नहीं, सड़कें भी बह जा रही हैं। दूसरी तरफ नदी किनारे बसे कई मकान सैलाब में बह गए। सिक्किम के दूर दराज के इलाकों में हालात ये हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ना तो प्रशासन पहुंच पाया है और ना ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू हुआ है। ऐसे में हजारों लोग अभी बाढ़ में ही फंसे हुए हैं। अगरतला की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों से आ रही पानी की गर्जना ऐसी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए।
अगरतला में रिहायशी इलाकों में हालात ये हैं कि पूरे इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। मेघालय से डराने वाली तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से ऐसा तूफानी झरना बहने लगा कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों पर ब्रेक लग गए। इससे बुरे हाल गुवाहाटी के पास दिसपुर में दिखे। यहाँ पर स्थित विशिष्ट मंदिर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दिखाई दिया। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से इतना पानी आ गया कि देखने वालों को लगा कि झरने के बीच में मंदिर बना दिया गया। मान्यता है कि शिवजी को समर्पित इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल में महर्षि वशिष्ठ ने की थी और यहीं पर उनका आश्रम भी था। लगातार बारिश के बाद गुवाहाटी के आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट चुका है। हालात गुवाहाटी शहर के भी अच्छे नहीं हैं। 2 दिन की बारिश में यह हाल हुआ कि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। सड़कों से लेकर घर पानी में डूब चुके हैं। एहतियातन निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं और शहर भर में गली गली नाव और बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ही नहीं, आफत की इस घड़ी में आम लोग भी एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं है। जब एक बच्ची सड़क में भरे पानी में डूबने लगी तो स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए उसकी जान बचाई। अब तो हालात ऐसे कि घरों में पानी ही नहीं, नदी से बहकर मछलियां भी पहुंच रही हैं। हम फिलहाल मौजूद है जुरी पार, जो गुवाहाटी की एक जगह है जहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर एक घर में आए। मैं अपने वीडियो को फोकस बोलूँगी कि थोड़ा पीछे का जो घर है उसको फोकस करने के लिए। और यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, अगर हम पर्टिकुलरली इस घर की अगर बात करें, क्या हालत है अगर आप देख पा रहे हो उनके घर में की स्थिति क्या है, घर कौन सा है, रास्ता कौन सा है, पानी कहाँ पे है, पानी कहाँ पे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इतना पानी हुआ है कि अपने घर में से ये लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। तो ये घर है कि पूल है कि नदी है, ये समझ में नहीं आ रहा। अपने घरों में मच्छी आ रहा है, आप ये देख पा रहे हो। उन्होंने अपना जो जितना बारिश के पानी से जो बाढ़ आया था, अपने घर में पानी भर गया था, इस पानी से ये मच्छी पकड़ा गया है। और लगातार मैं अपने वीजे को बोलूँगी कि अगर इस रूम पे अगर थोड़ा फोकस करें, यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे हो, लोगों की रोजमर्रा की जो जीवन है उनको कितनी तकलीफ हो रही है। गुवाहाटी में बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश के चलते अभी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घर और अपार्टमेंट पानी में डूबे हुए हैं। पेट्रोल पंप, एटीएम, सड़कें, बाजार और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कैसे बारिश और जल भराव के बीच एक अर्थी को शमशान तक पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है। सीजन की पहली बरसात में ही शहर तालाब बन गया। व्यवस्था के दावे फेल हो गए। हालात का जायजा लेने जब सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पहुंचे तो सुनिए कैसे अगले साल व्यवस्था बहाल करने का बहाना बनाते दिखाई दिए। मेघालय में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद पानी का फोर्स और ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारा प्लान ये होना पड़ेगा कि ये जो रोड है, ये पूरा रोड को हम लोग 5-6 मीटर का रोड कम ड्रेन बना के पानी निकाल के सिलसकों में देना पड़ेगा। नहीं तो इस पानी का निकालने का कोई सुविधा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान करेंगे कि ये पूरा रोड को रोड कम ड्रेन बना के इस यहाँ से पानी मेघालय से आए हुए पूरा पानी निकाल के सिलसकों में देना पड़ेगा, तभी ये जगह को थोड़ा राहत मिलेगा। प्री मानसून की बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। 9 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और कई उड़ानों का शेड्यूल बदला गया। गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में हालात अभी इसलिए बिगड़ सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम के श्रीभूमि जिले की तस्वीर आप देखिए। बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कें और घर लगभग डूब चुके हैं। गांव में जहां खेती होती है वहां नाव चलने की नौबत आ गई। जिले की 3 प्रमुख नदियों में सिंगला और